1980s के साउथ इंडियन सिनेमा में अगर कोई फिल्म फ्लॉप होने के कगार पर होती है तो प्रोड्यूसर्स के पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र होता था। हम लोग बात कर रहे हैं विजय लक्ष्मी वदलापति की, जिसे दुनिया सिल्क स्मिता के नाम से जानती है। एक ऐसी सुपरस्टार जिसके बिना रजनीकांत और कमल हसन तक की फिल्में इनकम्प्लीट मानी जाती थी, पर उनकी चकाचौंध भरी लाइफ के पीछे छुपी थी एक बेहद ट्रेजिक और हैरान कर देने वाली सच्चाई। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिल्क स्मिता की लाइफ के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके स्टारडम के बारे में, और उनकी मौत के पीछे जो ट्रेजेडी थी उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सिल्क स्मिता का असली नाम विजय लक्ष्मी था। उनका ये आइकॉनिक नाम उन्हें उनकी ब्रेक थ्रू फिल्म वंदी चक्रम से मिला। इस फिल्म में उन्होंने सिल्क नाम की एक बोल्ड बारमेड का कैरेक्टर प्ले किया था। सिल्क स्मिता ने फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। वो कोई बड़ा लॉन्च लेकर नहीं आई थी। उनका पहला काम था एक मेकअप असिस्टेंट और टचअप गर्ल का, लेकिन उन आंखों में बड़े सपने थे और उन्होंने लाइट्स और कैमरा का खेल वहीं खड़े खड़े सीखा। आंध्र प्रदेश के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मी विजय लक्ष्मी को 4th स्टैंडर्ड के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब वो महज एक टीनेजर थी, उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई, पर उनके हस्बैंड और इन लॉज ने उन्हें बेहद अब्यूज़ किया, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक रात वो उस दलदल से भाग गई और एक ट्रेन पकड़कर मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, आ गई बिना किसी पैसे या ठिकाने के। सिल्क स्मिता का क्रेज़ ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ 17 ईयर्स यानी कि 17 साल के करियर में 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जहां उनका डंका ना बजता हो। उनका स्केड्यूल इतना टाइट था कि वो एक दिन में 3 अलग अलग फिल्म शिफ्ट्स करती थी। सिल्क स्मिता के फैंस उनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। एक बार एक फिल्म शूटिंग के दौरान उन्होंने एक एप्पल से एक छोटा सा बाइट लिया और उसे ऐसे ही फेंक दिया। एक फैन ने उस आधे खाए हुए सेब को उठा लिया। बिलीव इट और नॉट, बाद में उस झूठे एप्पल की बाकायदा ऑक्शन लगाई गई और एक फैन ने उसे इंसेन अमाउंट देकर खरीदा। दैट वॉज द लेवल ऑफ मैडनेस। 1980 के दशक में सिल्क स्मिता को बॉक्स ऑफिस का इंश्योरेंस कहा जाता था। डिस्ट्रीब्यूटर्स साफ कहते थे, अगर फिल्म में सिल्क का एक गाना नहीं है तो हम फिल्म नहीं खरीदेंगे। चाहे फिल्म का लीड हीरो रजनीकांत हो, कमल हसन हो या चिरंजीवी हो, अगर फिल्म की स्क्रिप्ट थोड़ी सी भी ढीली लगती थी तो प्रोड्यूसर्स आखिरी वक्त पर सिल्क का एक स्पेशल आइटम डांस ठूस देते थे और मूवी हिट हो जाती थी। लोग उन्हें सिर्फ एक वैम्प या आइटम गर्ल समझते थे, पर सिल्क के अंदर एक बेमिसाल एक्ट्रेस छुपी हुई थी। बालू महेंद्रा की लेजेंडरी फिल्म मूंद्रम पेरई, जो हिंदी में सदमा बनी, में उनका एक कैरेक्टर बेहद कॉम्प्लेक्स और डीप था। भारती राजा की अलाइगल ओयवाथिलाई में उनकी एक्टिंग को आज भी टेक्स्ट बुक ऑफ एक्टिंग माना जाता है। 90s का दशक आते आते सिल्क को समझ में आ गया था कि ग्लैमर की एक एक्सपायरी डेट होती है। वो इस आइटम गर्ल इमेज से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई फिल्म्स प्रोड्यूस करने में लगा दी। पर अफसोस, सिनेमा जितना ग्लैमरस दिखता है, अंदर से उतना ही रूथलेस है। चालाक लोगों ने उनकी फाइनेंशियल इलिटरेसी का फ़ायदा उठाया, उन्हें धोखा दिया और उनकी सारी फिल्में या तो फंस गईं या फ्लॉप हो गईं। सिल्क करोड़ों के कर्जे में डूब गई और अंत में 23 सितंबर 1996 को पूरी इंडस्ट्री हिल गई, जब महज 35 साल की उम्र में सिल्क स्मिता अपनी चेन्नई के अपार्टमेंट में मरी हुई यानी कि डेड पाई गई। उनकी डेथ आज भी एक रहस्य है। उनका एक सुसाइड नोट भी मिला, पर फाइनेंशियल स्कैम्स और धोखे की सच्चाई आज भी राज है। सिल्क स्मिता सिर्फ एक ग्लैमर डॉल नहीं थी, वो एक सर्वाइवर थी जो घरेलू हिंसा से भाग कर आई, जिसने पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री को अपने इशारों पर नचाया और अपनी शर्तों पर अपना जीवन जिया। शी वॉज अ रिवॉल्यूशनरी
इन हर ओन राइट। तो गाइस ये था हमारा वीडियो सिल्क स्मिता की लाइफ के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।